IMU-CET में रैंक नहीं आया, परेशान हो कि अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता, एक साल बर्बाद हो गया है। मोस्टली बच्चे क्या आएंगे ना, पैनिक मोड में होंगे, ठीक है, कि मेरा एक साल बर्बाद हो जा रहा है, मेरा एक साल बर्बाद होने वाला है, मैं कुछ ना कुछ करके निकल जाऊं, घर वालों को क्या बोलूंगा, दोस्त लोग पूछेंगे क्या बोलूंगा। सिर्फ एक साल बचाने के चक्कर में, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, अपने पैनिक मोड में आके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, क्योंकि हम तुमको उस ट्रैप से बचाना चाह रहे हैं जहां पर तुम फंसने जा रहे हो। IMU-CET में रैंक नहीं आया, परेशान हो कि अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता, एक साल बर्बाद हो गया है। फिर तुमको समझ में आता है कि अरे मैंने तो IIT JEE का एग्जाम दिया था, या फिर किसी भी स्टेट एंट्रेंस का एग्जाम दिया है और उसमें तुमको 40 परसेंटाइल है, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर रहा है कि मैं तो BSc BTech कर सकता हूं, और मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मुझे ले भी लेंगे, और तुम वहां जाने का प्लान भी कर रहे हो। तो ये वीडियो पहले देख लो, क्योंकि इसमें हम तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर कर देंगे, और इस सपने को चकनाचूर करने से तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि हम तुमको उस ट्रैप से बचाना चाह रहे हैं जहां पर तुम फंसने जा रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMU-CET या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगस्त बैच 2027 के लिए या फेब बैच के लिए, तो आप सही जगह पे हो। IMU-MET आपको अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करवा सकता है, जिसके लिए आपको हमारी टीम को कांटेक्ट करना होगा। IMU-MET ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग दोनों है, और हमारे सिलेक्शन तो हमारे इंस्टाग्राम पे आपको दिख जाएंगे। इतने सारे सिलेक्शन है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं कि किसका पोस्टर पहले लगाना है, किसका बाद में लगाना है। तो चलो अब चलते हैं कि क्या ऑप्शन है अगर आपको रैंक नहीं आया, क्योंकि देखो अभी मोस्टली बच्चे क्या आएंगे ना, पैनिक मोड में होंगे, ठीक है, कि मेरा एक साल बर्बाद हो जा रहा है, मेरा एक साल बर्बाद होने वाला है, मैं कुछ ना कुछ करके निकल जाऊं, घर वालों को क्या बोलूंगा, दोस्त लोग पूछेंगे क्या बोलूंगा। इस चक्कर में तुम जाओगे किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लोगे जहां पर तुम्हारा कोई प्लेसमेंट नहीं होगा, तुम्हारा कैरियर बर्बाद होने के 99.9% चांसेस रहेंगे, और सिर्फ एक साल बचाने के चक्कर में, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, अपने पैनिक मोड में आके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, ठीक है। देखो लास्ट ईयर 2025 में DG शिपिंग एक सर्कुलर लाया, ठीक है, और मेरे हिसाब से ये DG शिपिंग का सबसे बड़ा फेलियर था कि वो सर्कुलर नहीं, पूरा का पूरा ट्रैप था। क्यों था ट्रैप? क्योंकि उस सर्कुलर में लिखा हुआ था कि जो भी बच्चे IMU-CET नहीं में रैंक नहीं ला पाते या फिर नहीं देंगे, ठीक है, तो उनका एडमिशन जो है DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट जो भी हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं और ये भी बताया गया है क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि क्यों ऐसा सर्कुलर आया, क्योंकि DG शिपिंग का कहना था कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनका सीट खाली रह जाता है, ठीक है, तो उस वजह से DG शिपिंग ये स्टेप लिया है कि बच्चे जाके एडमिशन ले सकते हैं जिस भी इंस्टीट्यूट के पास खाली सीट है, ठीक है, और बच्चे जिनके पास रैंक है वो उसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं, नहीं लिए, तो जिनके पास रैंक नहीं है वो जाके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बकायदा वो JEE मेंस या फिर कोई भी स्टेट का एंट्रेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम दिए होने चाहिए, और उसमें उनको 40 परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है, या तो JEE में, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट का जॉइंट एंट्रेंस, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस। तो इसमें अगर तुम्हारा अगर 40 परसेंटाइल है, ठीक है, 40 परसेंटाइल है, तो तुमको इजीली कहीं भी, कोई भी इंस्टीट्यूट जहां पर सीट बचा हुआ है वहां पर तुमको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चे एकदम खुश, अरे गजब, IMU-CET रैंक की जरूरत ही नहीं है, अब तो ऐसे ही मिलेगा एडमिशन भैया मेरे। तो चलो हम लोग कुछ अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, ठीक है, ले लो कोई भी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जिसका प्लेसमेंट अच्छा होगा, ठीक है,
क्या उसके सीट्स खाली रहेंगे? IMU कैंपस, ठीक है, जो कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है, उसमें कौन कौन आता है? तुम्हारा ले लो कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, नवी मुंबई, ठीक है, मुंबई पोर्ट कैंपस, ठीक है, उसके बाद से आ जाता है तुम्हारा चेन्नई, फिर कोची। पता है अंडर जनरल में अंडर 1500 में सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे 1500 रैंक तक में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से आ जाओ, जो भी IMU एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं, जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, जिनका प्लेसमेंट काफी अच्छा है, TSR, ठीक है, तुम ले लो तोलानी, बाकी हम किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे इनके अलावा, ठीक है, क्योंकि कोई भी 100% या फिर इनके आसपास स्टैंड नहीं करते हैं, ठीक है। TSR, तोलानी, इन दोनों का पता है कितना है? यहां पर रैंक तो नहीं, यहां पर भी सीट खाली नहीं रहते हैं। एक बार इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है ना, तो 10-10 हजार बच्चे अप्लाई करते हैं, और कितने बच्चों को सीट मिलेगा? 80 बच्चे, 240 बच्चे, ठीक है। उसके बाद से कितने बच्चे ऐसे रहेंगे कि उनको नहीं मिल पाता है? तोलानी बोल देता है हम 75% के नीचे वाले को तो लेंगे ही नहीं BSc में, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब वहीं पे कोई इंस्टीट्यूट जो जिसमें सीट खाली रह जा रहा है, मतलब बच्चे वहां नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना खराब है कि वहां कोई बच्चा जाना ही नहीं चाहता है, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो जो तुमको बोले, ठीक है, कि तुम्हारे पास IMU CET रैंक नहीं है, कोई बात नहीं, हम तुमको एडमिशन देंगे बिना किसी सिलेक्शन प्रोसीजर के, तुम डायरेक्ट आओ, पैसा भरो, एडमिशन। तुम वहां चले गए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए देके कोर्स करोगे, उसके बाद से तुमको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, और प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? तुम लगाओगे एजेंट के चक्कर, फिर एजेंट ऐठेगा 5-6 लाख रुपया। सिर्फ 1 साल बचाना है, सिर्फ 1 साल बचाना, कि तुम सोच रहे हो कि मैं फेल हो गया हूं और मैं 2027 में नहीं जाके मैं अभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा, उसके चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे पैनिक होके, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, अगर कोई इंस्टीट्यूट तुम्हारा बिना IMU CET के रैंक के एडमिशन ले रहा है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, उसके सीट्स खाली हैं। और सीट्स खाली क्यों है? क्योंकि प्लेसमेंट नहीं है। कोई इंस्टीट्यूट जिसका प्लेसमेंट होगा, जिसमें अच्छी कंपनीज आएंगी, उसके सीट कभी खाली कैसे हो सकते हैं, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट जो तुमको खुद से कॉल करके बोल दे कि आप मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे कॉलेज में आ जाइए, ये कोर्स है हमारे पास, तुम समझ लो वो इंस्टीट्यूट है ही नहीं, ठीक है। 2 कौड़ी का इंस्टीट्यूट है वो, जिसके पास प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। प्लेसमेंट नहीं है, वो बच्चे पकड़ रहा है, तुमको यकीन नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ये फालतू फालतू कोर्सेज करवाते हैं ना, ADNS और फिर से कौन कौन सा कोर्स है, एडवांस, ठीक। वो सब इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, सब अभी जैसे ही तुम्हारा रैंक नहीं आया है ना, तो अभी ये फ्रॉडबाजी शुरू होगा कि तुम आ जाओ, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, और तुमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मेरे, तुम अभी पैनिक होके कुछ भी कर लोगे, ठीक है। 1 साल बचाने के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। हम ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाए हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारी भलाई है, तुम समझ जाओ कि तुमको आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल, ठीक है। किसी किसी के नसीब में होता है एक बार में नहीं होना। अब जो ही नहीं है ना कि हर चीज एक बार में ही मिल जाए, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, अगले साल अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से दो, ठीक है। इतना तैयारी करो कि 2-3 कंपनी का स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लो तुम, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।